हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे एक तरह से डू डज और डिड के बारे में डिस्कस करूंगा कि इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो एक वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है, या वेरी नॉर्मल आपका कंसेप्ट है कि डू डज का और डिड का यूज़ कहाँ पर करते हैं। जनरली आपके माइंड में चल रहा होगा, जैसे कि एग्ज़ाम भी है एसएससी के, तो यहाँ पर डू डज का यूज़ करना मैं आपको कैसे जानते हैं और किन सेंटेंसेस में जानते हैं। देखो, बेसिक तरीके से डू डज का जो यूज़ किया जाता है ना, वो एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। और डू डज अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर के आते हैं, और इनके अलावा इनके साथ किसी दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन बेसिकली ये आपके डू डज जो है आपके हेल्पिंग वर्ब भी हैं और आपके मेन वर्ब भी का काम भी करते हैं। ठीक है, जैसे मेन वर्ब का काम कब करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेंगे, उन दोनों के बारे में हम बड़े डिटेल के साथ जानेंगे, लेकिन वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पहला यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ डू। तो देखो, डू में से ना मतलब कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। नंबर एक, डू, डज एंड डिड। जनरली यहाँ पर जो डू है ना, इसका मीनिंग एक तरह से क्या होता है, करना होता है। ठीक है, डू वर्ब के रूप में जब भी आएगा तो इसका मीनिंग करना होगा। डू का मीनिंग करना होगा। डू की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो एक तरह से क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। ठीक, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी आपके माइंड में चल रहा होगा, तो वो होगी आपकी थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी। और इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी ना, वो बराबर क्या हो जाएगी आपकी फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पर आपके लास्ट में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आप इसे प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट फॉर्म इसे हम कह सकते हैं बड़े प्यार के साथ में। तो हमने ये जान लिया कि भाई साहब यहाँ पे डू डज का यूज़ कैसे करना है। तो आपको देखो ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, है ना, हाँ या ना, जवाब दो मुझे, बिल्कुल सच बात है। तो पहले मैं जानूंगा आपको इनको अफर्मेटिव तरीके से यूज़ किन सेंटेंसेस में करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो वे जी क्लियर करने हैं, तो वैसे भी आप जानते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जनरली मैं आज आपको बताऊंगा कि इनका जो यूज़ है ना बच्चों, देखो डू यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ या ना। डू देखो फिर ये डज यहाँ पर आ गया, ठीक है, और डिड आपका यहाँ पर आ गया, हाँ या ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मतलब दे डू द वर्क, दे डू द वर्क, है ना, तो वे काम करते हैं। पहला सेंटेंस हुआ डू, और ये बना गया वी की फर्स्ट फॉर्म, मेरे साथ बने रहेंगे एंड तक। ठीक है, डिड, तो अब आप कहेंगे सर क्या मैं डिड नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, दे डिड द वर्क। क्लियर, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक हो जाएगा, हाँ या ना। पहला सेंटेंस ठीक हुआ तो ये भी ठीक हो गया। अगला सेंटेंस डन, डन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, दे हैव डन द वर्क, राइट। तो देखो ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे दे आर डूइंग द वर्क, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका ठीक हो गया, हाँ है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा ही डज द वर्क, ये वाला सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। बट आपके दिमाग में ना अब यहाँ पे वेरी वेरी क्लियर तरीके से नई चीज़ें फिट हो गई हैं कि यहाँ पर ही के साथ में डज क्यों आया, दे के साथ डूइंग आ रहा है चलेगा, हैव के साथ डन आ रहा है, डिड आ रहा है, और यहाँ पर डू आ रहा है ना। तो देखो आज की वीडियो में ना हम ये चीज़ समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्लियर है ना। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन सारे टॉपिक के बारे में जान लेंगे आपने। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 4
और 5, मेरे ये 5 सेंटेंस हैं और इन 5 सेंटेंसेस में से हमने एवरी पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया और हमने जान लिया इन 5 सेंटेंसेस के द्वारा कि डू, डिड, डन और डूइंग और डज का यूज़ कैसे किया जाएगा। देखो एक बात, मैंने ये ना सारी चीज़ आपको ना अच्छे से ना यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा दी। जैसे कि क्रमवाही था, जैसे कि मेरा क्रमवाही था ना, मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको कुछ जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं उनको मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा बड़े प्यार के साथ में। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहली बात है कि डू का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। बट आप ये कह रहे होंगे कि सर डू का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। चलो हमने बात मान लिया, बट थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाओ। एज, जैसे the officers do not call the servant। जी, ऑफिसर्स डू नॉट कॉल द सर्वेंट, यानी ऑफिसरों ने सर्वेंट को नहीं पुकारते हैं। या दूसरा सेंटेंस देखो, द ऑफिसर डू नॉट कॉल द सर्वेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर ना दोनों सेंटेंस लिखे हैं, अब इनमें से फाइंड करो कौन सा सेंटेंस ठीक है। जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि जी पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यानी ए सेंटेंस ठीक है। तो जी आपने कहा सर सेकंड सेंटेंस ठीक क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न होने का मीनिंग ये है कि सेकंड सेंटेंस में एक ऑफिसर है, यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में डू का यूज़ नहीं होता है। ये बात आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसका मतलब नोट करके नीचे लिखेंगे, डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका मतलब वेरी सिंपल है आपके सामने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नहीं होता है ना। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस से दिखाई आपको दे रहा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नंबर आगे, नोट नंबर सेकेंड, डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, डोंट बीट द बॉय, डोंट बीट द बॉय। तो यहाँ पर देखो डोंट आ गया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
डू नॉट बीट द बॉय। तो देखो ये वाला सेंटेंस भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसको एक साथ ना लिख करके इस तरह से लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल नंबर ए, डू द ऑफिसर्स कॉल द सर्वेंट, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क। लेकिन आप एक बात याद रखना, अब मैं फर्स्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मुझे अगर निगेटिव सेंटेंस देना हो तो डू द ऑफिसर नॉट कॉल द सर्वेंट। अब यहाँ पर ये फैसला करो कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा गलत। सेंटेंस नंबर थर्ड, व्हाई डू द ऑफिसर्स कॉल द सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डी, वाई डू द ऑफिसर्स नॉट कॉल द सर्वेंट। ओके ना, द सर्वेंट। ओके राइट। तो अब ना यहाँ पे ना हमने वॉच किया कि देखो डू द ऑफिसर्स कॉल द सर्वेंट, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। डू द ऑफिसर्स नॉट कॉल द सर्वेंट, ये सेंटेंस भी आपका ठीक है। वाई डू द ऑफिसर्स कॉल द सर्वेंट, ये भी ठीक है आपका। वाई डू द ऑफिसर्स नॉट कॉल द सर्वेंट, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आपने ना ये सीख लिया कि जो असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो नेगेटिव और अफर्मेटिव तो होते ही हैं, नोट लगा करके। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर आपने सीख लिया कि सबसे पहली बार डू का यूज़ कहाँ पर होगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा और नेगेटिव सेंटेंस में होगा। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, नंबर एक अफर्मेटिव भी होंगे, यानी वो जिनमें नोट नहीं आएगा, और वो भी होंगे जिनमें नोट आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होंगे, नंबर एक वो जिनमें नोट होगा और जिनमें नोट नहीं होगा। ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें दिखा दी, नंबर एक नोट लगा करके भी दिखा दिया और नोट हटा करके भी दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये भी इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है। अब एक बात ये बताओ, देखो क्या इनमें, इन दोनों सेंटेंसेस में और इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है? तो आपका आंसर होगा देयर इज़ नो डिफरेंस। राइट, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है ना डू का यूज़ समझ लिया है, डू को अच्छे से समझ लिया आपने। राइट, ओके। तो मैं अब आपको बताऊंगा डू के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा रूल नंबर सेकंड आपको डज के बारे में। डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। होता है।
ओके। निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, शी डज नॉट लर्न हर लेसन। ओके, तो आपको बताना है कि ये सेंटेंस कैसा है, मतलब राइट या रॉन्ग। फिर आगे, डज शी लर्न हर लेसन। ओके, ये भी बताना सेंटेंस आपका कैसा है। ओके, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 में आपका वाई डज शी लर्न हर लेसन, या वाई डज शी नॉट लर्न हर लेसन। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस भी ठीक हुआ, ये भी और ये भी, और सारे सेंटेंस आपके ना एक तरह से ठीक हो गए, राइट। मुझे उम्मीद है आपकी अच्छे से बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर देखो एक की सेंटेंस, शी डज हर वर्क, ये भी ठीक है, बट ये ना यहाँ पर ना मेन वर्ब का काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का, जबकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। एक नीचे लाइन लिखेंगे, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है जी। डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ना कि प्लूरल के साथ होता है। आपने ये बात चीज़ें लर्न कर ली, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। देखो डिड का यूज़, रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। डिड का यूज़, देखो डिड का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही डिड हिज वर्क, यहाँ पर ना मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, है ना। सेंटेंस नंबर बी, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ये सेंटेंस कैसा हुआ ये आपको बताना है। नेक्स्ट, डिड ही डू हिज वर्क, ये सेंटेंस भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिड ही नॉट
डू हिज वर्क। और ये सेंटेंस भी आपको बताना है। और आप समटाइम्स इसमें इंटरोगेटिव मार्क लगा करके, व्हाई डिड ही डू हिज वर्क, ये सेंटेंस भी बताना है आपको। और एक लास्ट सेंटेंस है, व्हाई डिड ही नॉट डू हिज वर्क, आपको ये सेंटेंस भी बताना है। तो देखो पहला सेंटेंस आपका ठीक है, यानी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका ठीक है। डिड ही डू, ये इंटरोगेटिव है, ये भी ठीक है। डिड ही नॉट डू, ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। व्हाई डिड ही डू, ये भी ठीक है। व्हाई डिड ही नॉट, ठीक है, आपका ये भी सेंटेंस ठीक है। तो आपने, मुझे उम्मीद है ये सारी बात आपने समझ ली और सीख ली है, ठीक है। ये उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो रूल नंबर आपका 4, डू, डज, डिड, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, दोनों का काम करते हैं। एग्जाम्पल, शी नॉट प्ले इन द फील्ड, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड yesterday। ऑप्शन नंबर ए, डू, डज, सी, डिड। ऑप्शन नंबर ऑल। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर yesterday आ गया ना ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये सब बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके लिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।